और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया अब नतीजे के मुहाने पर है। कल सुबह 8 बजे से 77 केंद्र पर मतगणना शुरू होगी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी नतीजों की है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर टेबल पर ऑब्जर्वर्स और उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी अनिवार्य की है। दोपहर तक शुरुआती रुझान राज्य के सत्ता का रुख साफ कर देंगे। पश्चिम बंगाल में कल सुबह 8 बजे से 77 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और फिर खुलेगा ईवीएम का पिटारा। पारदर्शिता के लिए इस बार डिजिटल एक्सेस कंट्रोल और क्यूआर कोड वाले आई कार्ड अनिवार्य किए गए हैं। 700 सीएपीएफ कंपनियां पूरे राज्य में मुस्तैद हैं ताकि चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी साफ किया है कि प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार का चुनाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि प्रक्रियाओं पर उठते सवालों का भी रहा। टीएमसी और बीजेपी के बीच इस तीखे द्विध्रुवीय संघर्ष ने कैडर की ताकत और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी को असली कसौटी बना दिया। आगे वाला दिन ममता बनर्जी का भ्रष्टाचारी सरकार का अंतिम दिन है। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। नजर भवानीपुर सीट पर है। ये ममता बनर्जी का अपना गढ़ है, लेकिन 2021 के नंदीग्राम की हार के बाद शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ एक बार फिर दीदी के सामने हाई प्रोफाइल चुनौती पेश की है। ये रीमैच तय करेगा कि बंगाल का असली नेता कौन है। बंगाल का जनादेश ईवीएम में कैद है। क्या इस बार कोई नया इतिहास लिखा जाएगा या पुरानी सत्ता अपनी जड़ें और मजबूत करेगी? टीएमसी और बीजेपी के इस सीधी टक्कर में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनादेश किसके पक्ष में जाता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के